जहां पर कि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी संबोधित कर रहे हैं, सीधे चलते हैं। अपना उपभोग ही प्रमुख है, बाकी लोगों का क्या होगा इसकी चिंता मत करो। इसलिए विकास अमर्याद होता है तो पर्यावरण की खराबी होती है। ये जो सारी समस्या आज दुनिया में दिखती है, दुनिया में कलह दिखता है। पहले महायुद्ध के बाद लीग ऑफ नेशंस बनी, दूसरा महायुद्ध फिर भी हुआ, यूनो बनी, तीसरा महायुद्ध सीधा वैसे नहीं होगा, लेकिन नहीं चल रहा है आज, ऐसा हम नहीं कह सकते। दुनिया में अशांति है, कलह है, कट्टरपन बढ़ गया है। जीवन में किसी प्रकार की भद्रता, किसी प्रकार का संस्कार न हो, ऐसी इच्छा रखने वाले लोग वो इस कट्टरता का प्रचार करते हैं। हमारे मत के विरोधी जो बोलेगा उसको हम कैंसल कर देंगे। ये जो नए शब्द आए ना, वोकिज्म वगैरह वगैरह, ये बहुत बड़ा संकट है, सब देशों पर है, अगली पीढ़ी पर है। सब देशों के अभिभावक लोग चिंतित है, बड़े लोग चिंतित है। क्यों? क्योंकि संबंध ही नहीं कुछ, हम सब अलग अलग है, जोड़ने वाला तत्व नहीं है। पर्यावरण का नाश और विकास, मेल कैसे बैठाना जानते नहीं, इसलिए चर्चा तो बहुत होती है, उपाय भी बहुत बताए जाते हैं, लेकिन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। क्योंकि उपाय तब होगा जब हम अपनी आवश्यकताओं पर संयम नहीं डालेंगे, नहीं होगा, संयम करना पड़ेगा। और इसलिए इस एक अधूरी दृष्टि से चल रही दुनिया को 180 डिग्रीज अपने आउटलुक को बदलना पड़ेगा। और वो आउटलुक है धर्म। धर्म यानी रिलीजन नहीं, पूजा पाती खान पान वगैरह इन सब से परे धर्म है। मोक्ष के तरफ ले जाने वाले रास्ता यानी रिलीजन है। परंतु सभी रिलीजन्स पर उनको चलाने वाला, रिलीजन ऑन द टॉप ऑफ रिलीजन, वो धर्म है। उसमें विविधता का स्वीकार है। वो धर्म एक संतुलन सिखाता है। हमको भी जीना है, प्रकृति को भी जीना है, मुझे भी जीना है, समाज को भी जीना है। सबकी सत्ता है, अति व्यक्तिवाद नहीं चाहिए, लेकिन व्यक्ति का महत्व है, व्यक्ति की सत्ता है, व्यक्ति की सत्ता है, समाज की सत्ता है, सृष्टि की सत्ता है। उनकी अपनी अपनी जगह है, अपनी अपनी मर्यादा है। उसको पहचान कर संतुलित ढंग से जीवन जीना, संतुलित ढंग से जीवन जीना सिखाना, वो जो नियम है संतुलन का, वो धर्म है। धर्म ये बैलेंस है, वो किसी एक्सट्रीमिटी पर जाने नहीं देता। इसलिए धर्म को हमारे यहां कहते हैं मध्यम मार्ग, द मिडल वे। ये सारा जो आचरण है, अपने जीवन को धार्मिक जीवन बनाकर सारी दुनिया को देना, इसकी आवश्यकता है। आज की दुनिया संबंधों को तरस रही है, और संबंध आज भी जतन किए जाते हैं, देखे जाते हैं, माने जाते हैं। ऐसा दुनिया का सबसे आगे देश कौन सा है? वो भारतवर्ष है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि भारतवर्ष की यह परंपरा है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, एवरी नेशन हैज ए मैसेज टू डिलीवर, ए मिशन टू अकम्प्लिश, ए डेस्टिनी टू फुलफिल। भारत की डेस्टिनी क्या है? वो कहते थे, भारत धर्मप्राण देश है, दुनिया को समय समय पर धर्म देना ये भारत का कर्तव्य है। उसके लिए भारत को तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि विश्व की आज इन समस्याओं का निदान अगर देना है तो हमको धर्म तत्व का विचार किए बिना हमारा काम नहीं होगा। कई प्रकार के प्रश्न आते हैं, आर्थिक उन्नति के प्रश्न आते हैं, लेकिन आर्थिक उन्नति पर्यावरण के लिए नाशक बनती है।
आर्थिक उन्नति के कारण गरीब और अमीरी इनमें जो दूरी है वो बढ़ रही है सर्वत्र। और आर्थिक उन्नति में दक्षिण के देश शिकायत करते कि हमको लूटा जा रहा है। चर्चाएं होती है, उपाय सुझाए जाते हैं, कुछ लीपापोती के जैसे उपाय हो भी जाते हैं, परंतु समस्याएं गई नहीं है। इसकी चर्चा बहुत हो रही, इन सब बातों की। शांति की चर्चा हो रही, पर्यावरण की चर्चा हो रही, उदारता की चर्चा हो रही, उपाय भी बहुत सुझाए जा रहे हैं, अच्छे अच्छे लोगों ने इसमें काम किया है, परंतु रिजल्ट इज फार अवे एंड गोइंग फार अवे। क्योंकि प्रामाणिकता से इसको सोचकर इसके लिए आवश्यक संयम त्याग जीवन में लाना, इसके लिए आवश्यक संतुलित विचार अपने बुद्धि का बनाना, ये काम करना पड़ेगा। उसके लिए धर्म दृष्टि को जानना पड़ेगा। ये धर्म, ये यूनिवर्सल है। वो हम भारत के लोग धर्म की बात करते हैं तो भारतीय खोज नहीं है, सृष्टि के प्रारंभ से वो अस्तित्व में है। जैसे गुरुत्वाकर्षण है, गुरुत्वाकर्षण है, आप मानो या आप मत मानो, वो तो आपकी मर्जी है। गुरुत्वाकर्षण पहचान कर मानकर चलेंगे तो बहुत बातें आपकी सरल हो जाएगी, नहीं मानेंगे तो आपको ही ठोकर लगेगी। ऐसे एक छोटे से कण का स्फोट होके इतना सारा विश्व बना। उसकी जो गति है उसको पहचान कर उसको ठीक से चलाने वाला जो एक प्राकृतिक नियम है वो धर्म है। उसको पहचान कर अपने जीवन में एक अनुशासन लाना पड़ता है, संयम लाना पड़ता है, त्याग लाना पड़ता है। और इसलिए यह धर्म विश्व धर्म है। हिंदू समाज संगठित होगा तो क्यों होगा? विश्व धर्म प्रकाशेण विश्व शांति प्रवर्तकई। विश्व शांति का प्रवर्तन करने वाला विश्व धर्म दुनिया को देने के लिए। धर्म सर्वत्र जाना चाहिए, इसका मतलब सब जगह जाके कन्वर्शन नहीं करना है। धर्म में कन्वर्शन होता नहीं। धर्म एक सत्य तत्व है जिसके आधार पर सब चलता है। जिसके आधार पर सब चलता है वही धर्म है। उसको स्वभाव कहते हैं, उसको कर्तव्य कहते हैं। वो पानी का धर्म है जलाना, बहना, अग्नि का धर्म है जलाना, ऐसा हम कहते हैं। तो एक प्राकृतिक गति जो है उसको पहचान के उसके आधार पर पुनर्रचना मनुष्य जीवन की करनी पड़ेगी। वो प्राकृतिक गति पहचान कर चलना यानी धर्म से चलना है। इस धर्म जीवन को देना है, और बाय नॉट बाय प्रीचिंग और कन्वर्शन, नॉट बाय प्रीचिंग, नॉट बाय कन्वर्शन, बाय एग्जाम्पल, बाय प्रैक्टिस। और इसलिए भारतवर्ष का जो लाइफ मिशन है वो ऐसा जीवन जीना है, ऐसा मॉडल खड़ा करना है जिसका अनुकरण विश्व कर सके, अपने अपने प्रकृति के आधार पर अपने अपने वैरायटी में उसका पुनरुत्पादन कर सके, पुनर्निर्माण कर सके। मुझे याद आता है 91 में मैंने लक्ष्मणराव भिड़े जी, जो उस समय हमारे क्षेत्र के भी प्रचारक थे, उनका एक बौद्धिक वर्ग सुना, एक संघ शिक्षा वर्ग के उद्घाटन में। तो भारत के बाहर रहने वाले लोग थे, उनका था वर्ग। तो उन्होंने उनको कहा कि देखो, सब जवान लोग थे, बिलो 30। उनको कहा कि ये बाहर जो हिंदू संगठन का काम चलता है उसमें आपकी ये तीसरी पीढ़ी है। पहली पीढ़ी ने ये दिखा दिया कि संघ की शाखा सब जगह चल सकती है। जहाज पर शुरू हुई और आज विदेशों में संघ के स्वयंसेवक वहां के हिंदुओं को संगठित करने का काम अलग अलग संगठनों के माध्यम से कर रहे हैं। ये शाखा पद्धति ही लेकर चलते हैं, वो सब जगह अच्छा जीवन उत्पन्न कर सकती है। दूसरा, उन्होंने कहा कि दूसरे पीढ़ी ने ये सिद्ध किया कि संघ के स्वयंसेवक बनने के बाद ये शाखा ट्रेनिंग है उससे मनुष्य
अतिरेकी उपभोग, व्यसन आदि आदि बुरी आदतों से दूर रहता है, उसका परिवार अपने प्रकृति के अनुसार चल सकता है। उन्होंने कहा आपकी तीसरी पीढ़ी है, आपके कंधे पर यह दायित्व आ रहा है अब कि आपको ऐसा संघ वहां वहां अपने देश का खड़ा करना है जिसको देख के उस देश के वासी जो है वो कहेंगे हमारा ऐसा एक आरएसएस होना चाहिए, और अपने मूल पर खड़े होकर अपने प्रकृति के आधार पर अपने परिस्थिति और प्रकृति के अनुसार वो अपने देश का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बनाए। ये प्रोसेस होगा और मुझे बड़ा आनंद है। मैं समझता था एक थियराइजेशन है, कहाँ होगा, लेकिन पिछले बार हमारा संघ शिक्षा वर्ग नागपुर का देखने के लिए कुछ लोग आए थे। उन्होंने जाते समय ये कहा हमारा भी एक आरएसएस होना चाहिए। वो सब देख के ये भारत को करना है, भारत को करना है, क्योंकि भारत उस प्रकृति में अभी भी चलता है। भारत ने सदा अपने नुकसान की अनदेखी करते हुए संयम बरता है, अपने नुकसान की अनदेखी करते हुए मदद की है, जिन्होंने नुकसान किया उनको भी संकट में मदद की है। व्यक्ति का अहंकार, उसके कारण शत्रुता बनती है, राष्ट्रों के अहंकार के कारण शत्रुता राष्ट्रों की बनती और कायम रहती है। उस अहंकार के परे हिंदुस्तान है। लेकिन व्यक्ति जीवन से लेकर तो पर्यावरण तक सारी बातों में कैसा रास्ता हो, ये दिखाने के लिए भारत के समाज को अपना उदाहरण पेश करना पड़ेगा। अब ये बात 40 साल पहले भी हमारे द्वितीय सरसंघ चालक पूजनीय गुरु जी, उनके भाषणों में कई बार आई है। रज्जू भैया सरसंघ चालक थे, उसके बाद उन्होंने सुदर्शन जी को सरसंघ चालक बनाया। उसके पहले एक दो प्रतिनिधि सभा पहले उनका प्रतिनिधि सभा में उन्होंने कहा था कि अब हमको विश्व की बात करनी चाहिए। तो विचार तो पहले से था, परंतु ये विचार बोलने में तो था हमारे, लेकिन हम कहते किसी को, आज जो मैं बोल रहा हूं वो उस समय अगर मैं बोलता, एक तो बुलाने से आप आते नहीं, क्योंकि हमारी वो स्थिति नहीं थी, और आकर भी आप सुनते नहीं। अगर सुनते तो कहते कि ये कुछ सपना देख रहे, ये होने वाला है नहीं। भारत की भी वैसी स्थिति नहीं थी, आज है। आज भारत की वैसी स्थिति है, आज संघ की ऐसी स्थिति है। जो मैंने कहा अनुकूलता है, क्यों है? सारा समाज मानता है, विचार को मानता होगा, नहीं मानता होगा, परंतु हमारी साख को मानता है, उसका विश्वास है। और इसलिए हम कुछ बात कहते हैं तो समाज सुनता है, और इसलिए 100 साल पूरे हो रहे हैं। आगे का पड़ाव क्या है? तो आगे का ये पड़ाव रहेगा हमारा कि जो हम संघ में कर रहे हैं वो सारे समाज में हो। चरित्र निर्माण का काम, देशभक्ति जगाने का काम, और सारे समाज में हो नहीं रहा ऐसा नहीं है, करने वाले लोग हैं। यही काम अन्य अन्य पद्धति से करने वाले लोग हैं, व्यक्तिशाह करने वाले लोग हैं, संगठन भी है। उत्तम चारित्र संपन्न जीवन निर्माण करना अपने उदाहरण से, ऐसा जीवन जीने वाले व्यक्ति है। ये है, सामने नहीं आए। जो हम सुनते हैं, जो हम पढ़ते हैं, जो हम देखते हैं, वो क्या होता है? कभी कभी एयरपोर्ट पे बैठने का मौका होता है, टीवी पर वो आता है, क्या हाफ मिनट एक न्यूज, 100 न्यूज लगातार, उसमें 80% होती है ये घर जल गया, वहां बच्चा मर गया, यहाँ एक्सीडेंट हो गया, इसने उसको मारा, उसने इसको मारा, यही सब होता है।
अब ये न्यूज़ है। कुत्ता आदमी को काटे तो न्यूज़ नहीं है, आदमी काटे तो न्यूज़ है। तो न्यूज़ वही आती है। हमको लगता है कि बहुत खराब हो रहा है, बहुत खराब हो रहा है। खराब तो हो रहा है। ये जो सारे 7 पापों के संकट है, भारत सहित सब पर है और सबको चिंता करनी पड़ेगी। परंतु भारत में आज जितना बुरा दिखता है, उससे 40 गुना ज्यादा अच्छा समाज में है। कोई केवल मीडिया रिपोर्ट के आधार पर भारत का मूल्यांकन करेगा तो वो गलत ही होगा। ये हम प्रत्यक्ष जानते हैं, मिलते हैं हमको लोग जो अपना कुछ बिना लाभ के सेवा कर रहे हैं, गरीब लोग सेवा कर रहे हैं। अरे भाई, तुम्हारे अपने खाने के लाले ये क्यों करता है तू? पूछा मैंने एक को, प्राइमरी टीचर था, नौकरी छोड़ दी। उसकी पत्नी नौकरी करके घर चलाती थी और ये क्या करता था, रास्ते पर कोई अनाथ मिला, किसी भी आयु का हो, उसको घर में लेके आता था और वो अच्छा बन जाए अथवा वो समाप्त हो जाए तब तक उसकी सेवा करता था। हमने उनको पूछा कि आप तो लोअर इकोनॉमिक ग्रुप में हो, आय की दृष्टि से कैसे चलता? और 40 लोग उसके घर में पड़े थे उस दिन। तो ये क्यों करते हो? तो बोले मुझे अच्छा लगता है, मुझे समाधान मिलता है। ऐसे बहुत लोग हैं भारत में। धर्म का व्याख्यान मैं यहां दे रहा हूं, लेकिन धर्म को जीने वाले गांव गांव में मिलेंगे आपको, शहरों की झुग्गी झोपड़ियों में भी मिलेंगे। ये सारा जो भारत का बल है, जो आज बिखरा है लेकिन सक्रिय है, उसको एक पूरक रचना में बांधना है। और इसलिए क्या होना चाहिए 100 साल के बाद? अब जो मैं कहूंगा वो तो पहले संघ में अप्रूव होना पड़ेगा। वो संघ की प्रतिनिधि सभा तय करती है, मैं तय नहीं करता हूं। लेकिन उनके सामने क्या है ये मैं बता सकता हूं, उनके विचार में क्या है। ये अगर हमको करना है तो हमको समाज के कोने कोने में पहुंचना पड़ेगा। कोई व्यक्ति, कोई कुटुंब अनटचड न रहे, ऐसा हमारे कार्य का विस्तार हमको करना पड़ेगा। भौगोलिक दृष्टि से सब तरफ, एक एक गांव में, एक एक गली मोहल्ले में, एक एक घर तक, समाज के सब वर्गों में और समाज के सब स्तरों में, गरीबी रेखा के नीचे वालों से लेकर तो अमीरी रेखा के ऊपर वालों तक, और अपने समाज की इतनी विविधताएं, जाति पंथ संप्रदाय सबकी, उन सब तक ये विस्तार द्रुत गति से करना, जल्दी से जल्दी संपूर्ण समाज में समाज को संगठित करने वाला संघ का उपकरण शाखा पहुंच जाए। वो शाखाएं अपने अपने बस्ती की, अपने अपने गांव की संभाल करे। इस दृष्टि से ऐसा एक संगठन का जाल जल्दी से, और ये जो सज्जन शक्ति बिखरी पड़ी है समाज के सब वर्गों में है, सब स्तरों में है, उनको संपर्कित करना। हम उनसे संपर्क करेंगे और उनका आपस में संपर्क भी बनाएंगे, ताकि वो लोग करें काम, अपना अपना काम करें, अपने अपने रीति से करें। कोई संघ में आकर ही उनको करना चाहिए ऐसा नहीं है। केवल नेटवर्किंग रखे, उनको पता रहे कि और भी लोग हैं, और भी लोग हैं। ये पता रहने से और उत्साह बढ़ता है, आदमी काम करता है। और इन सब का करना परस्पर पूरक हो जाए। बाधक तो होता ही नहीं, अच्छा ही काम करते सब लोग, लेकिन कॉन्शियसली एक कॉम्प्लीमेंटेशन उनका हो जाए, उनमें कोऑर्डिनेशन आ जाए, ताकि सब लोग मिलकर समाज के परिवर्तन के काम में अग्रसर हो जाए। दूसरी बात है कि ये होना है तो इतना बड़ा समाज है, इतनी सारी विविधताएं हैं, और जैसा मैंने कहा कि सृष्टि की विविधताएं परस्पर विरोधी भी होती है, किसी कारण टकराव भी पैदा होते हैं।
तो समाज में अविश्वास और दुर्भावना है तो समाज इकट्ठा होकर कोई काम डिलीवर नहीं कर सकता। इतना बड़ा काम समाज को करना है तो उसको तैयार होना पड़ेगा। उसके लिए आपस में सद्भावना अतिशय आवश्यक काम है। तो हम प्रयास करेंगे कि समाज के ऐसे सब जो वर्ग है, उनको चलाने वाले लोग होते हैं, उनके मुखिया लोग होते हैं, उनके ओपिनियन मेकर्स होते हैं, ऐसे लोगों में परस्पर नित्य संबंध बना रहे और परस्पर नित्य संबंध के चलते वो मिलते रहे और मिलकर वो 3 काम करे। जिस वर्ग से वो संबंधित है उस वर्ग की उन्नति, भौतिक और नैतिक दोनों प्रकार की, रूढ़ी कुरीतियों से उनकी मुक्ति, उनके जीवन में सुधार, उसके साथ साथ उनको ये एहसास हो सबको, अपने वर्ग के लोगों को, कि हमारा एक वर्ग है समाज का, हमारी एक विशिष्टता है, लेकिन उसके बावजूद हम इस पूरे समाज के अंग है, पार्ट एंड पार्सल। ये पूरा समाज रहेगा, हमारा अस्तित्व रहेगा। हमारा बढ़ना बढ़ने का कारण होना चाहिए। ये एक समझदारी उनकी